मेरे साथ है। आमीन। अम्मी को ज्यादा मजा आ रहा है अच्छा वाका। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की इंजील उसका 8 बाब। आज हम एक मुआवजे के बारे में देखेंगे। पतरस रसूल की सास जो कि हाई फीवर था, उसको बीमार थी। आज हम उस मुआवजे पर गौर करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। कलाम जो लोग खोल रहे हैं कलाम को भी खोलें और साथ साथ दुआ में भी मेरे साथ मुत्तफिक रहिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरा शुक्र हो, तू कुदूस है, तू पाक है, तू भला है। तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट, जिस तरह तेरे खादिम ने खुदा तेरे कलाम का वो हिस्सा बोला, इकरार किया कि तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रह रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वफादार खुदा है। आज एक बार फिर तू अपने बच्चों से बात करने को है। हाँ खुदा, उस ताज़ा मसद से, उस ताज़ा कलाम से आज एक बार फिर तू हमें भर दे, सेव कर दे, ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में चलता फिरता नजर आए। प्लीज इसे किसी तौर पर भी हमारी जिंदगी से चुराने ना पाए। तेरे वादों को जो हाँ के साथ हैं हमारी जिंदगियों में हम पूरा होते हुए देखें। आज इन जिंदगियों को तेरे ताबे करते हैं, तेरे पाखरू के कंट्रोल में देते हैं। यीशु जी, हम अपने आप को तेरे पाखरू के कंट्रोल में देते हैं। खुदावंदा, ले चार्ज ले और हर एक जिंदगी आज तवज्जो से तेरा कलाम सुने और अपनी जिंदगियों में खुदावंद तेरे कलाम को उत्तम दर्जा दे, अव्वल दर्जा दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आमीन। क्या आप कह सकते हैं कि खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में उत्तम दर्जे पर है? क्या आप कह सकते हैं कि सबसे पहली अवलियत इस जिंदा कलाम की है? प्रायोरिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी, किस चीज की है? ठीक है, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ जब हम गुजारते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं कि पहले ये करना है, पहले ये करना है। उसके बाद हम जब दिन का आगाज ही करते हैं तो प्रायोरिटी से शुरू करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर और सबसे बुलंद दर्जा जो है वो जिंदा कलाम का है और वो यीशु मसीह का खुदा का कलाम है। आमीन। हालेलुया। अगर आप सबने निकाल लिया तो मत्ती की इंजील 8 बाब और उसकी 14 और 15वीं आयत में पढ़ूंगी आपके सामने। यहां यूं लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। मेरे साथ मिलकर कहिए, देखा। इसको अंडरलाइन कर ले अगर आपके पास बाइबल है। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। कहें आमीन। इसके साथ एक और हवाला खोलिए, मरकस की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 29 आयत से 34 आयत तक। यही सेम बात हम इसको मरकस की इंजील में भी पढ़ेंगे और इसी तरह लूका की इंजील में भी इसकी तलावत करेंगे। आप देख रहे हैं पीछे, सुन रहे हैं कैसी मर्दों की आवाज आ रही है वर्शिप करते हुए? अच्छी लग रही है? कैसी अनॉइंटिंग फील हो रही है? प्रेज गॉड। खुदा करे कि हमारे पास भी इतने सारे भाई हों और हम मिलकर उसकी वर्शिप करें और इसी तरह आवाज आए। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। आज जब सुबह मैं यहाँ आई तो मेरा दिल था कि मैं भाई मंसूर को यहाँ बुला लूँ, क्योंकि सबसे पहले वही आए हुए थे और मैं भाई को कहूँ कि हारून के साथ आप यहाँ पर खड़े होकर पहले गीत में उसकी मदद करें। तो लेकिन मुझे नहीं मुनासिब लगा, वो दुआ में थे, लेकिन कभी फिर बाद में जरूर बुलाएंगे। 1 बाब मरकस की इंजील और उसकी 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और वो फिलफोर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। अब आप यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा, शमाउन और इंद्रियास के घर। घर बोले मेरे साथ मिलकर, घर आए।
आमीन। शमाउन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफोर उसकी खबर उसे दी। यीशु ने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। मेरे साथ मिलकर एक बार फिर कहिए, हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। मेरे साथ मिलकर कहें, खिदमत। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया। मेरे साथ मिलकर कहें, बदरूहों को बोलने ना दिया। इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर आज ये नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन आपने खुद सुना भी है और देखा भी है और पढ़ा भी है कि बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। आमीन। अब लूका की इंजील निकालेंगे और उसका 4 बाब। आप सब सैड हैं या हैप्पी हैं? आइए एक दूसरे से हाथ मिलाइए, बोले और भाई हफ्ता कैसा गुजरा? हफ्ता कैसा था? किसी को तंग किया? हाँ? किसी के लिए दुआ की? किसी के लिए बरकत चाही? जुम्मे की इबादत अटेंड की बहनों ने? भाइयों ने क्या अपनी पर्सनल प्रेयर में बहनों को, अपने घर वालों को, अजीजों को और अपने दूर के रिश्तेदारों को और सबको याद किया? चर्च को याद किया? कलीसिया को याद किया? भाइयों ने, हाँ, बहनों की मीटिंग के लिए दुआ की? देखते हैं किसी ने दुआ की कि नहीं। भाइयों ने बहनों की मीटिंग के लिए दुआ की? प्रेज गॉड, एक भाई ने की है। आमीन, हालेलुया। 4 बाब और उसकी 38 और 39वीं आयत। यहाँ यूं लिखा है, यहाँ पर हवा बहुत चलती है और मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ हवा से। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब को झिड़का तो उतर गई। बोले, तब को झिड़का। आप देख रहे हैं कि यीशु ने किसको झिड़का? बुखार को, बीमारी को झिड़का। अब झिड़का को भी अंडरलाइन कर ले। तो तब उतर गई। आमीन। और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। क्या करने लगी? अब ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ना, ये आप लोगों ने मुझे खुद याद कराने, ठीक है? मैंने नहीं कहीं लिखे हुए। मत्ती की इंजील में वापस आ जाए और उसका 8 बाब था। आइए, हम 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि यीशु मसीह जब शमाउन और इंद्रियास के घर आता है, याकूब और यूहन्ना भी उसके साथ हैं और वहां पर किसको बीमार देखते हैं? यहाँ बहनों में से, बच्चों में से कोई बोले, बेटियों में से कौन बीमार था? शमाउन की सास, ठीक है, बीमार थी और उसको हाई फीवर था। हाई फीवर आपने सुना है ना, बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, हाई फीवर था उसको। शमाउन की सास बीमार थी और यीशु वहां आता है और यीशु ने जो पहला लफ्ज शायद गालिबन मैंने कहा था, देखा। किसको बीमार पड़ी देखा? शमाउन की सास को तप में पड़ी देखा। एक बार फिर एक दूसरे को कहें, देख कर कहें, देखा। तो खुदावंद आपको देखता है। खुदावंद आपके खानदान को देखता है। पहला पॉइंट है फैमिली। शमाउन यीशु मसीह का शागिर्द था, शमाउन पतरस, और उसकी सास शमाउन की रिश्तेदार यानी सास थी, फैमिली का हिस्सा थी। तो खुदा जब आपको बुलाता है, खुदा ने जब आपको चुना है, तो वो आपके खानदान को भी याद रखता है। वो आपके खानदान से, आपकी फैमिली से प्यार करता है। क्या अपने दिल पर हाथ रखकर आप इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदा मेरी फैमिली से प्यार करता है, खुदा मेरे खानदान को जानता है,
खुदा मेरी फैमिली से वाकिफ है, वो मेरी फैमिली को देख रहा है, वो मेरी फैमिली के इश्यूज से वाकिफ है। जो फैमिली इश्यूज हमारी जिंदगी में होते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, शायद वो कहीं छुप गया है, दिख नहीं रहा, मैं तो उसका बंदा हूं, लेकिन शायद उसकी नजर मेरे मसलों पर, मेरी मुश्किलात पर नहीं है। पर वो आपके घर के हर फर्द से प्यार करता है और आपको जानता है, आपको फर्दन जानता है। आमीन, हालेलुया। जो बेटियां, जो बेटे अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने लिए साथी मत ढूंढें, खुद से अपने लिए मत चुनाव करें, खुदा को अपना काम करने दें। जब वक्त आएगा, खुदा ने पहले से आपके लिए एक साथी चुन रखा है, खुदा ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है। और अगर वो आपके सामने जाहिर हो गया है, हो चुका है, तो उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके लिए कंटिन्यू दुआ करते रहें कि खुदावन, अगर तूने मेरे लिए ये साथी मखसूस किया है, मेरे लिए ये साथी चुना है जो मेरे घर का सरबराह होगा या मेरी बीवी होगी, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करता हूं, क्योंकि खुदावन ने आपके लिए अच्छा चुना है। क्या आप इस बात को इकरार कर सकते हैं कि खुदावन ने मेरे लिए अच्छा चुना है? क्या खुदा किसी को गला सड़ा हुआ फल पकड़ा सकता है कि ये सड़ा सा, ये पुराना हो गया फल, ये तू ले ले, चलो ये यूज नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा टुंडा है, ये तू ले ले, या थोड़ा सा ये ऐसा है या वैसा है, ये तू रख ले। खुदा अपने लोगों को बेस्ट देना जानता है। आमीन, हालेलुया। वो आपकी फैमिलीज को देख रहा है। प्रेज जीसस। तो आज के बाद आप इस बात को कंफर्म कर लें कि जब शमौन पतरस के घर यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह आपकी फैमिली के हर मेंबर से प्यार करते हैं, उनको जानते हैं, उनको आपके इश्यूज पता है। अपनी आंखें बंद करके कहें, जो भी इश्यूज हैं आपके, कहें कि खुदावन तू जानता है और उसको पता है। इकरार करें, खुदावन से कहें कि खुदावन, पहले जब मैंने कभी भी इस बात को शायद बोला हो कि खुदावन शायद तू नहीं देख रहा है, तू नहीं जानता है, तुझे नहीं पता है, तो खुदावन मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि तू जानता है। जब तूने मुझे महसूस किया है, तूने मुझे चुना है कि मैं तेरी खिदमत करूं, तो बेशक तू मेरे हर एक रिश्ते से वाकिफ है, तू जानता है। लिखा है कि देखा, और फिर हमने एक और वर्ड यहां पर रिपीट किया था कि शमौन और इंद्रियास की यीशु घर आया। आमीन। कौन कौन अपने घर में यीशु को दावत देता है? आमीन। कभी घरों में इबादतें करवाएंगे कि घर में आज हम अपना घर खोलेंगे, हमारे घर इबादत हो। हाँ, वेरी गुड, शुक्रगुजारी की इबादतें हम करवाते हैं। लेकिन क्या इस मंदिर में, जो अभी हमने वर्ष में भी ये पढ़ा था कि हम खुदा का मंदिर है जहां वो रहता है, क्या वो रूह जो हमारे अंदर बसा हुआ है, क्या उसका सेंटर, उस घर का सेंटर, उसका हेड, उसका सरबराह क्या यीशु मसीह है? वो बादशाह कर रहा है, वो हुकूमत कर रहा है हमारे इस खैमे के अंदर, इस घर के अंदर। सोचें, एक मिनट के लिए सोचें कि कौन हुकूमत कर रहा है हमारी जिंदगी में, कौन राज कर रहा है? क्या खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में राज कर रही है? वो मेरे घर में, बोले मेरे घर में, मेरे इस घर में क्या वो हुकूमत कर रहा है? अब ये आपसे क्वेश्चन है और आप ही इस बात को जानते हैं और आप ही जवाब दे सकते हैं। जब जब आपने अपनी मर्जी को तरजीह दी और खुदा की मर्जी को रद्द किया, तो यकीनन खुदा आपके दिलों में राज नहीं कर रहा। वो आपके घर में है तो, लेकिन वो राज नहीं कर रहा, वो हुकूमत नहीं कर रहा। शमौन और इंद्रियास के घर में यीशु आया। नो, आई डोंट नीड दैट। और यीशु ने उस बीमार औरत को पड़े देखा, जो उसकी रिश्तेदार थी, शमौन पतरस की। इसका मतलब ये कि यीशु आपके खानदान के हर फर्द से मोहब्बत तो करता है, रिश्तों की कदर भी करता है और आपके खानदान को शिफा भी देना चाहता है। लेकिन एक और पॉइंट है यहां पर, पतरस शादीशुदा था।
राइट? यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है। कई दफा हम ये सोचते हैं कि पाक जिंदगी का मतलब है कि शादी नहीं करना। क्या हम शादी में रहकर पाकीज़गी में नहीं रह सकते? रह सकते? आमीन? क्योंकि शादी एक मुकद्दस बंधन है। हालेलुया। और खुदा ने, यीशु मसीह ने, जिन्होंने इब्तदाई कलीसिया को चलाना था, अपने रसूलों को जब चुना, पतरस और इंद्रियास गालिबन पहले शागिर्द थे, ऐसा ही है? जब चुनाव हुआ तो पतरस जो कि शादीशुदा था, यीशु ने कलीसिया की क़यादत के लिए पतरस को चुना। तो वो आपके खानदान, आपकी जिंदगी, आपके हर मामले से वाबस्ता है। वो जानता है। आमीन? हालेलुया। तो कोई अगर ये सोचता है कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं और मैं खिदमत नहीं कर सकता, या मैं इस चीज में हूं तो मैं खुदा के सामने नहीं आ सकता, तो वक्त तो है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है। क्या मरने के बाद जब हम अक्सर जनाजों में जाते हैं या हम बरसियों में जब जाते हैं, हम क्या किसी मुर्दे के लिए दुआ कर सकते हैं? हाँ, कि मुर्दा अच्छे से मरे, अच्छे से ये हो जाए, अच्छे से हो जाए, वो हो जाए, जो कुछ उसने गुजारी है उसकी शुक्रगुजारी तो करते हैं। क्या मुर्दा तौबा कर सकता है? मरे हुए लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो तौबा करें। तौबा करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है और मेरे पास है। आमीन? हालेलुया। तो आज जो आपके पास वक्त है, इसमें खुदा के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लें। वो रिश्ता जो सबसे इंपॉर्टेंट है। खुदा जब आपकी फैमिली लाइफ को इंपॉर्टेंस देता है कि आपकी फैमिली उसके लिए खास है और वो आपके हर फर्क को जानता है। आपकी बीवी जो अभी नहीं बनी उसको भी उसने देख रखा है, आपका शौहर जो अभी नहीं हुआ वो भी वो जानता है, आपके बच्चे जो होने वाले हैं उनसे भी वो वाकिफ है, उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को, आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों को, आपके माली हालात को, आपके अज़दवाजी हालात को, आपके अंदरूनी हालात को, आपकी बॉडी फंक्शन के जितने ऑर्गन है बॉडी में, उन सबको जब वो जानता है तो आप और मैं इस बात को क्यों नहीं मानते कि वो देखता है? बोले वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो मेरे मामले से वाकिफ है। अगर मुझ पर बहुत भारी कर्जा है तो वो देख रहा है। अगर मेरा कोई घर का फर्द ज़िनाकारी में है तो वो देख रहा है। क्या आप उसके लिए दुआ करना छोड़ देंगे? क्या आप उसको छोड़ देंगे, अपने घर वाले को? क्या कोई अगर नशे में है आप उसको मरने देंगे? पकड़ पकड़ कर लाएंगे आप उसको, वो फिर चोरियां करेगा, फिर आप उसके जुर्माने भर के आएंगे, फिर लेकर आएंगे घर। क्योंकि आप तो जिस्मानी माँ बाप होकर जब तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बच्चा जब तुमसे मछली मांगे तो क्या तुम उसे सांप दोगे? तो फिर खुदा तुम्हें अपना रूह क्यों ना देगा? मांगते क्या है? क्या मांगते हैं आप और मैं? क्या मांग रहे हो? पैसा? अच्छा फ्यूचर? अच्छा चले पैसा नहीं, अच्छा फ्यूचर नहीं, तो अपना जो प्रेजेंट है वही चंगा हो जाए। चलो हाल जेड़ा है वही सही हो जाए। बात ही किन्ने वेखी है, बात ही किन्ने वेखी है, राइट? सही बोला। हम अपने प्रेजेंट को लेकर, अपने पास्ट को लेकर बहुत खफा हो जाते हैं। पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है, माजी में मुझे ये दुख मिला और ये दुख की भरपाई नहीं हो सकती, ये परेशानी दूर नहीं हो सकती। और अपने फ्यूचर को लेकर हम इतने टेंस्ड हैं, इतनी एंजाइटी है कि हम अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद आपको देखता है। आमीन? खुदावंद मुझे देखता है, खुदावंद मेरे घर वालों को भी देखता है। इससे पहले कि मैं अपनी माँ की बेटी हूं, मैं अपने बाप जो आसमान पर है उसकी बेटी हूं। आमीन?
हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा आपके हालात से वाकिफ है। पॉइंट नंबर 2 ये था कि खुदा ने, यीशु मसीह ने, मेरे साथ मिलकर दोबारा इस वर्स को पढ़ेंगे, उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। आप लोग मेरे साथ मिलकर मरकस की इंजील कोई खोल के रखे और लूका की इंजील 4 बाब भी खोल के रखे, जहां लिखा है कि यीशु ने बीमारी को डांटा, तब को डांटा। वो वर्ष दोबारा से पढ़े। लूका की इंजील 4 बाब में लिखा है, लूका 4 बाब 38 से 39 आए। अब जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो कोई निकाल सकेंगे। प्रेज गॉड। मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो लूका 4 बाब 38 39 आए, बुलंद आवाज से पढ़े। फिर वो बालक खाना से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को तब में पड़ी, तब चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। आमेन, हालेलुया। तब को झिड़का, अथॉरिटी। यहां आपको क्या नजर आता है? अथॉरिटी, इख्तियार नजर आ रहा है। आमेन, हालेलुया। जिस तरह बदरूहों को झिड़का जाता है, जिस तरह उसने पानी और हवा को जब डांटा तो पानी और हवा क्या हुआ? पानी और हवा क्या? उन्होंने आगे से और छोड़ डाला, पानी और हवा थम गए। कुदरत उसके आगे थम जाती है, हवा और पानी उसके आगे झुक जाते हैं। बदरूहें उसकी आवाज समझती हैं। क्या हमने पढ़ा कि बदरूहें उसकी आवाज समझती थी, जानती थी, पहचानती थी कि ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है। बदरूहें पहचान रही हैं, पानी और हवा तब झुक रहे हैं उसके आगे। लेकिन अगर कोई नहीं झुक रहा, अपनी अना में कोई खड़ा है और कोई किसी को माफ नहीं कर रहा, तो वो आप और मैं आंकड़े नहीं है। दुआ तो करूंगा, चर्च भी जाऊंगा, चलो इस्लाम दुआ भी कर लेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दुश्मनों के से मोहब्बत कर। क्या क्या कर? मोहब्बत कर। अब मोहब्बत तो बड़ी मुश्किल बात है। मोहब्बत आसान काम है? मोहब्बत करना आसान काम है? मोहब्बत में आप क्या करते हैं? जो कुछ आपके पास होता है आप दे देते हैं, जायदादें भी नाम कर देते हैं, कुछ भी फिक्र नहीं होती कि अपने बच्चों से मोहब्बत है ना, है मोहब्बत बच्चों से, जो कुछ मांगेंगे दे देंगे। खुदा आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मोहब्बत में अपने दुश्मनों को सब कुछ दे दें। ये क्या है? खुदा ने इसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। क्या आप और मैं अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं? जो हमें हकीर जानते, जिन्होंने कभी हमें शर्मिंदा किया है, हमारी तस्लील की है, क्या हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं? रेगुलर प्रेयर अपनी करते हैं? मैंने अक्सर गैर कौमों को, गैर कौम के बहन भाइयों को जब कभी गुस्से में हो या जब कभी उनके उनका दुश्मन उनको सताए, मैंने उनको सुना है, देखा है कि वो लिटरली बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं। कैसा अजीम खुदावंद है आपका और मेरा कि उसने पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया कि दुआ करो। क्यों उसने ऐसा कहा कि दुआ करो? ताकि जो और लोग कर रहे वो हम ना करें। लेकिन अगर आज आप और मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर दुआ भी नहीं कर रहे, तो फिर भी कमी तो है, कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें और उनके लिए बरकत चाहें। मुश्किल काम है, पर आप बिलीव मी, यकीन करें, जब आप अपने दुश्मनों के लिए रेगुलरली नाम लेकर दुआ करनी शुरू करेंगे तो आपका दिल उनके लिए नरम होना शुरू हो जाएगा। आप उनको याद करें, उनका नाम लें, उनके लिए दुआ करें, आपका दिल खुद ब खुद उनकी तरफ माइल होगा। मैं ये नहीं कह रही
कि आप जाएं उनसे, जाके फिर से ताल्लुकात बनाएं, फिर से एक बार धोखा खा लें, किसी ने आपको चीट किया है, फिर से आप उस चीटिंग में वापस आ जाएं और आप धोखे खाते रहें, बेवकूफ बनते रहें। खुदा का कलाम हमें हिकमत सिखाता है। जब आपको पता है कि एक रास्ते में, एक जगह पर आपको ठोकर मिल रही है और आपको सच्चाई नहीं नजर आ रही है, तो अपनी बाउंड्रीज कायम करें, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, लिमिट्स बनाएं कि ये मेरे कलाम, खुदा के कलाम के अगेंस्ट अगर बात जा रही है तो मैं इससे आगे तजावुज नहीं करूंगा। ये जो कलाम मुझे सिखा रहा है मैं इसके मुताबिक जरूर करूंगा और इसके मुताबिक जरूर चलूंगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अथॉरिटी के साथ आपके पास और मेरे पास क्या है? अथॉरिटी है। और यीशु ने भी उसी अथॉरिटी के साथ बीमारी को छिड़का, जैसे वो बदरूहों को छिड़कता है। और बदरूहें क्या करती है? बातें करती है। क्या पढ़ा था अभी हमने, जिस पर हमने दोबारा रिपीट किया था? और उनको बोले मेरे साथ, उनको। तो जब आप देखें चर्चेस के अंदर, आपको पता है एक भाई में बहन में कोई डीमन काम कर रहा है, तो आपका काम है उससे आप बातें करें। जरूरत है? पाकरू होगा, खुदा की हजूरी होगी, बदरू निकल जाएगी, खत्म कहानी। आमीन। इसलिए बदरूहों को झिड़का जाता है, उनसे बातें नहीं की जाती। कलाम में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। अक्सर हम उस वर्ष को कोट करते हैं कि जब यीशु ने उससे कहा था तुझ में क्या है, तू कौन है, कहां से आई है? तो क्या आप और मैं यीशु मसीह? उसने कहा मैं लश्कर हूं। हाँ, हम यीशु मसीह की मानद बनना चाहते हैं और हम बन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने एक जगह यह भी तो कहा कि बोलने ना दिया। क्या उनको मरोड़ा, उनको पकड़ा, उनको तोड़ा? नो। आप दुआ करें, खुद ब खुद सारी चीजें हल होंगी। आमीन, हालेलुया। अथॉरिटी के साथ उसने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। तो आइए अपने कदमों पर खड़े हों और एक दफा जो आपकी जिंदगी में जो कोई कमी है, आपको लगता है कि कोई बीमारी आपके इर्द गिर्द मंडला रही है, आपके खानदान के अंदर, जैसे उस औरत के अंदर, उस शमाओं की सास के अंदर हाई फीवर था उसकी बॉडी के अंदर। और हाई फीवर जो है उस वक्त कहा जाता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग था। तो यीशु मसीह ने उसके घर में जाकर उस बीमारी को, उस बीमार औरत को देखा और उस बीमारी को डांटा। आज आप अपने अंदर कोई बीमारी, कोई ऐसी तासीर, कोई ऐसी कुव्वत, कोई आपके इर्द गिर्द जो मंडलाती है, जो आपको लगता है कि मेरे खानदान के अंदर ये बीमारी काम कर रही है, आज आप उसी अथॉरिटी को जो खुदावंद ने आपको दी इस्तेमाल करते हुए उस बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम में छिड़के। क्या आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? बहुत ठंडा सा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो मुझसे बड़ी उम्र के, मतलब 40 साल तक के, मेरी उम्र तक के हैं, 40 से अब, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी दर्दें तो होंगी, हैं? अब ये ना तो मैं 40 का नहीं हूं। आजकल तो बच्चे भी उठ के मेरे इधर दर्द है, मेरे उधर दर्द है, मैं ये नहीं कर रहा, मुझसे वो नहीं होगा। हाँ, अपने बदन के उस हिस्से पर हाथ रखिए। आपके पास कहें मेरे इन हाथों में बरकत है। बोले, अपने हाथ को देखें, यूं देखें, ऐसे देखें, मेरे इन हाथों में फतह है। देखिए अपने हाथ को, देखिए मेरे इस हाथ में अथॉरिटी है। मुझे खुदावंद ने मसा किया है, मुझे खुदावंद ने अपने रूह से भरा है। खुदावंद की कुदरत मेरे अंदर काम करती है, खुदावंद का चुंबश मेरे अंदर है, खुदावंद की हजूरी मेरे अंदर काम करती है। और वो इख्तियार जो उसने अपने बेटे और बेटियों को दिया है, उसी इख्तियार को मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी इस बीमारी को जो मेरे अंदर है, जो एक लानत की सूरत में अगर काम कर रही है, अगर मेरे बदन के इस हिस्से में कोई तकलीफ है,
कहता है, यीशु जब उस घर में उतरा तो वहां तब जाती रही, वहां बीमारी को उसने छिड़क दिया। क्या आप और मैं अपने घर के हालात को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं उन लानतों को छिड़केंगे जो यीशु मसीह ने लानत सलीब पर अपने ऊपर सही और हमारी लानतों को दूर कर दिया? क्या हम उस बात का इकरार करेंगे कि यीशु ने वो लानतें अपने ऊपर ले ली, वो लानती मौत सहकर मुझे और आपको आज बाबरकत बना दिया है, हमें अथॉरिटी दे दी है कि हम सब और बिच्छुओं को कुचले और इब्लीस की सारी कुदरत पर गाने पाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बीमारी भी यीशु के आगे सबमिट करती है, सबमिट, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पॉइंट नंबर 3 है कि वो कल्चरल बैरियर्स को तोड़ता है, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं। अक्सर होता है, तशरीफ रखिए, सारा कलाम खड़े होके नहीं सुनाना आपको, थक तो नहीं गए? पता क्यों मैंने खड़ा किया था? आप लोग वर्शिप खड़े होके नहीं करते हैं क्या? अपनी नौकरियों पर खड़े होकर कभी बसों में या कार होके जाना पड़ता है? हाँ, बाइक पे 2-2 घंटे बैठकर दोनों टांगे यूं करके, आसानी है वो? लेकिन खुदा के घर में कितनी देर बैठते हैं? अभी बस आधा घंटा और है, उसके बाद कलाम खत्म हो जाएगा 15 मिनट में, 20 मिनट में। ये तो मैं कह रही हूँ, खुदा क्या कह रहा है वो खुदा जानता है। आमेन? नहीं, 12 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ, कितनी मुश्किल से हम लोग नौकरियां करते हैं, कितनी मुश्किल से हम कमा कर लाते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर यहाँ पर नौकरियां करना, नौकरियां छोड़ो, घर में जो रहते हैं उनसे पूछ लो कि क्या हालात है। कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी गैस नहीं है, चीजों की अरेंजमेंट करना, अपनी नेसेसिटीज को ही पूरा करना काफी मुश्किल है। जो काम आप अभी करना चाहते थे कि इस्त्री अभी कर लूं कपड़े, वो लाइट चली गई है जी, शाम को होंगे। काम लंबे और डिले होते रहते। हम जब वहां पर इंतजार करके मेहनत कर लेते हैं, तो क्या आप और मैं वर्शिप में खड़े नहीं हो सकते? जब यहाँ वर्शिप हो रही थी तो बेटी ने कहा कि आजादी है, रूह में आजादी है। बोले, रूह में मैं आजाद हूं, मैं रूह में आजाद हूं। तो क्या आप आगे आकर झूमते नाचते हुए खुदा की वर्शिप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? आमेन, कर सकते? कर सकते? ऊंचा बोलिए, कर सकते? क्या वर्शिप खड़े होकर करेंगे? क्या वर्शिप खड़े होकर करेंगे? बीमारी को आपने दान दिया है, बीमारी को आपने छिड़क दिया है, बीमारी अब भाग चुकी है। आमेन, हालेलुया। एक दफा एक पादरी ने बड़ी प्यारी बात की, पास्टर जमील नाज़िर थे शायद, या कोई और पास्टर थे। कहते हैं कि बहनें ना अक्सर अपने घुटने लेके बैठी रहती हैं, और खुदा ना खास्ता कभी उनके पीछे कुत्ते लगा दो, हाँ, और कोई ना हो बचाने वाला, तो ऑटो चल पड़ेगा, उनका ऑटो सिस्टम चल पड़ेगा, राइट? तो वो कौन सा स्पिरिट है जो उनको एकदम से हील करेगा और एकदम से वो एक्टिव हो जाएंगे? कौन सा स्पिरिट है? होली स्पिरिट तो है, लेकिन आपका अपना स्पिरिट जब उसके साथ कनेक्टेड होगा, आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे कि यस, मुझे तो अब ये करना ही है, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा तो ये मुझे काट ले। ऐसा है हमारी क्रिश्चियन एक मसीह बहन ने, ऐਵੇਂ रो करने की हमें आदत हो गई है। आप और मैं खुश लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं, बाबरकत लोग हैं कि 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अपने घरों के अंदर छतों के नीचे बैठकर पंखे के नीचे सो रहे हैं। आपको पता है, बहुत से ऐसे, जब मैं अपने घर के नीचे जाती हूँ तो वो आजकल वहां बड़े बड़े पाइप पड़े हुए, उसके अंदर 3 दिन लेटे होते हैं। वो तो खैर नशा करके लेटे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन आप और मैं बाबरकत लोग हैं। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए आज के बाद रू नहीं करनी, अपनी जो दिल के अंदर, जिंदगी के अंदर दुख है, उनके चर्चे नहीं करने। चर्चा करना है तो खुदा के कलाम का करना है, चर्चा करना है तो इस जिंदगी का करना है जो आपको
हालेलुया। तो हकीकी रहम और इलाही कुदरत इंसान की सकाफती मजहबी रवायात और रस्मों से बहुत बुलंद है। और यीशु ने यहाँ पर उस औरत का हाथ पकड़ा। आपको पता है कि उस वक्त में, उस दौर में यहूदियों में ये पॉसिबल नहीं था, ये अच्छा नहीं माना जाता था कि किसी पब्लिकली या प्राइवेटली कोई, और आज भी ऐसा मुनासिब नहीं समझा जाता कि आप किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाएं। लेकिन यीशु ने इन तमाम बैरियर्स को, अपनी मोहब्बत को जो उसने स्लीप पर दिखाई, उन तमाम बैरियर्स को तोड़ा। क्योंकि उसकी कुदरत, बोले मेरे साथ मिलकर, उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत इन तमाम दुनिया की बातों से बहुत बुलंद है। आप और मैं खुदा की कुदरत में रुकावटें पैदा कर देते कई दफा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करने हैं, इस तरह नहीं, ऐसे चलना चाहिए, चर्च में ये नहीं, वो होना चाहिए, वो नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन खुदा हमें रिचुअल्स में और रस्मों में नहीं बांधता। खुदा सिर्फ हमें एक ही चीज में बांधना चाहता है, और वो है खुदा की, बोले तेज बोले, खुदा की मोहब्बत। मोहब्बत होगी, सच्चाई होगी, तो फिर हम सच बोलेंगे, फिर हम सच को बोलेंगे और सच को ही डिक्लेयर करेंगे। दाऊद एक जगह कहता है ज़बूर 119 में कि खुदा हक बात को कभी मुझसे जुदा ना होने देना। हक बात को, सच्चाई को कभी भी मेरे मुंह से ऐसा ना हो कि मैं उससे फिर जाऊं और मैं हक ना बोलूं, सच ना बोलूं। इसलिए जरूर है कि आप और मैं सच बोलें। आमीन। अब सोचें कि छोटी छोटी हेरा फेरियां कितनी की हैं, छोटी छोटी आंखों आंखों में, जो आपने क्लियर बोला नहीं है, लेकिन आपने कर दिए। आप जानते हैं, शायद मैं ना जानती हूं, आप जानते हैं, खुदा जानते हैं, और आप जानते हैं कि घरों के अंदर, अपने मामलात के अंदर कैसे आपने बातों बातों में चीजें फेरी है, हेरा फेरी की है। सोचें, खुदा हर उस मकारी का, हर उस झूठ का, हर उस बात का जो हमारे मुंह से निकलती है, उसका हिसाब लेगा। आमीन, हालेलुया। चौथा पॉइंट, 5 पॉइंट थे, सॉरी मैंने आपको 4 बोले। चौथा पॉइंट कि खुदा ने, जब यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा तो वो फौरन उठी और उठकर क्या करने लगी? खिदमत करने लगी। तो खुदा ना सिर्फ आपको फिजिकली हील करता है, खुदा आपके स्पिरिट को भी स्ट्रेंथन करता है, खुदा आपकी रूह को भी ताजा करता है, रीस्टोर करता है। आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बॉडी आपकी हील हो जाए और आपकी रूह कमजोर रहे? पौलुस रसूल क्या कहते हैं? जिस्म तो कमजोर है मगर रूह, जब रूह मुस्तैद होती है तो जिस्म खुद ब खुद हील हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जो ही यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसको उठाया, वो उठ खड़ी हुई और उनकी खिदमत करने लगी। यानी उसकी रूह भी ताजा हो गई, उसकी रूह भी बहाल हो गई। वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर जब कमजोर की हालत में थी वो बहाल हुई, बल्कि वो रूहानी तौर पर भी उठ खड़ी हुई। क्या आप और मैं आज रूहानी तौर पर उस बीमारी को अपने साथ यहां से लेकर जाएंगे कि हम रूहानी तौर पर बेदार हो जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं, हम सेवा करने लगे? कितने लोगों की सेवा की थी उसने? कोई बता सकता है? यीशु के साथ और भी शागिर्द होंगे, हाँ, और भी लोग होंगे, कुछ उसके घर पे भी होंगे। यीशु भी था, शमाउन, पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, हाँ, आदमियों की सेवा। 4-5 आदमियों को, बंदों को खाना खिलाना आसान है? कोई आ जाए, रोटियां पका पका के बहने थक जाती है, नहीं आज इतने 12 रोटी ले आए हो, हम मोटे बड़े ने, राइट? इजी है। और वो बीमार औरत जो अभी हाई फीवर से तब से उठी है, वो दिलेरी से भर गई, उसके अंदर उसका स्पिरिट जो है वो रिस्टोर हो गया, बहाल हो गया, और वो उठकर उनकी खिदमत करने लगी, उनको खिलाने लगी।
आमेन। लास्ट पॉइंट है, प्रेज जीसस। थैंक यू लॉर्ड। दोबारा से पढ़े इसी वर्ष को, मरकस की इंजील में, अगर किसी ने मरकस को लिए तो मरकस की इंजील उसका पहला बाब। शमाउन की सांस तब में पड़ी थी और उन्होंने फिलिप्पुस उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। आमेन। यीशु के साथ जब शिफा आपको रिसीव होती है, यीशु मसीह में होते हुए, हर वो तजर्बा, हर वो एक्सपीरियंस जब यीशु मसीह आपके साथ करता है, तो वो एक्चुअली आसमान की बादशाही, उसके लोगों की खिदमत और उसकी खिदमत के लिए आपकी और मेरी बुलाहट है, वो कॉलिंग है। अगर कोई ये समझता है कि मैं सिर्फ आज क्रूसेड के अंदर मिरेकल लेकर घर चला जाऊंगा, या खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये काम कर दिया और बस इतना काफी है, शुक्रगुजारी की मिठाई खिला देंगे, एक डब्बा ले आएंगे और गेम ओवर, ये काफी नहीं है। उसके बाद उसने ना सिर्फ यीशु की खिदमत की, बल्कि उसके साथ जो लोग थे उनकी भी खिदमत की। तो जो लोग जिंदगी में यीशु को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन्हें किसकी खिदमत करनी है, किसके लिए उनको अब काम करना है? तो जब आपकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ है, अब सोचें कि आपकी जिंदगी में कितने मौजज़े हुए। आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए सोचें कि आपकी जिंदगी में खुदा ने कहां कहां काम किया। मेरी जिंदगी में खुदा ने बहुत सारे अजायब किए हैं, जिनका मैं बयान अगर करना शुरू करूं तो वो अनलिमिटेड है। जब ये मेरी बेटी जुमैमा होने वाली थी, तो मुझे डॉक्टर्स ने लिटरली, मेरी माँ यहाँ पर है, कह दिया था कि ये बच्ची हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, 50-50% चांस है। 3 दफा मैं डॉक्टर के पास गई थी कि शायद अब ये बच्ची नहीं बचेगी, ये गवाही है। और मैं तकरीबन 6 महीने तक बेड रिडन रही थी, बेड के ऊपर, और इसके गवाह हैं उस इलाके के लोग। मलीर में जब मैं रहते थे हम लोग, मैं बेड पे थी और उन महीनों में मेरे खामद ने मेरी भरपूर खिदमत की, मेरे घर वालों ने मेरी भरपूर सेवा की। क्या आप ऐसी खिदमत किसी बीमार की कर रहे हैं या कर सकते हैं? जबकि मैं हड्डी कट्टी थी, लेकिन वो मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं उठकर चल फिर सकूं। क्या खुदा ने आपकी जिंदगी में ऐसे मौजज़ात किए, आपको मौत में से निकाला, आपकी जिंदगी में गवाही पैदा की, आपके किसी अजीज को छुड़ाया, एक बड़ी लानत में से निकाला? आप उस वक्त गुमराही में थे, आप गुनाह में थे और आपने खुदा से मांगा, खुदा बस अभी यहां से निकाल दे, उसके बाद मैं जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। अगर कोई ऐसे वादे, ऐसी कमिटमेंट्स की हैं, तो आज उनको रिकॉल करें। अगर आपने कोई ऐसे वादे किए कि खुदा ये मसला हल हो जाए, उसके बाद मैं बस तेरा ही हूं, और आप उस वादे से मुकर गए और उस कमिटमेंट को छोड़ दिया, तोड़ दिया, मुकर गए, तो आज एक बार फिर खुदावंद ने आपका हाथ पकड़ा है, वो आपको हाथ से उठा रहा है, वो आपको उठाता है, वो आपको बुलाता है, वो आपको छुड़ाता है, वो आपको माफ करता है, वो आप पर रहम करता है, आपको तसल्ली देता है, आपसे ना सिर्फ तसल्ली की बातें करता है, बल्कि वो आपको इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उसकी और उसके लोगों की खिदमत करेंगे? क्या आप उसकी और उसके लोगों की सेवा करेंगे? तो अपने घर में अगर कोई बीमार है, आप उसकी सेवा खुशी से करेंगे? नहीं मेरे को होगा, आप बीमार हो तो मैं क्या करूं? बच्चे संभाले, मेरा काम थोड़ी है। वो वाला बेटा संभाले, वो वाली बेटी देखे, मैंने थोड़ी ठेका लेके रखा हुआ है। मैं पैसे दे रहा हूं, ये पैम्पर लगाए, ये हॉस्पिटल लेकर जाए, ठीक है, डिवाइड किया है आपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ओके फाइन। लेकिन क्या आप खुशी से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, या बोझ समझ के कर रहे हैं? क्या लिखा है कि बीमारी से उठकर वो यीशु की और यीशु के
के शागिर्दों की क्या करने लगी। तो यहाँ पर अगर मैं किसी को बोल दूं ना कि आज तूने इस बहन के घर जाके 5 रोटियां पका के आना है? कितनी बहनें तैयार हैं कि आज इस बहन के घर मैं जाऊंगी, आज वैसे ही उसका दिल नहीं कर रहा रोटी पकाने को, आज मेरे घर तू आके रोटी पका दे। नहीं लग रही है बात। क्या कोई भाई अपने भाई के साथ खड़ा होगा कि आज चल तू ऐसा कर, आज तेरे बच्चों को मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ आज तेरा सौदा मैं ला देता हूँ, कोई बात नहीं, आज तेरी मम्मा को मैं ले जाता हूँ। एल्डर अदायत के लिए हम लोग उसे बोल के आए थे, बातें करके आए थे, आपको लेने आ जाएंगे। कोई गया लेने? कोई नहीं गया। क्या वो इंतजार नहीं कर रहे होंगे? अगर किसी के दिल में यहाँ पर बोझ है तो नेक्स्ट संडे उनसे पूछे, कॉल करके खुद पूछे क्या आप आना चाहते हैं तो हम आपको लेकर आएंगे। खुदा के खादिम हैं, क्या नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना। बीवियों क्या इजाजत दोगे अपने शौहरों को? हाँ बहनों, क्या अपने भाइयों को इजाजत दोगे कि चले जाओ कर लो? क्या पुश करोगे? गो एंड सर्व हिज पीपल। विल यू? क्या करेंगी आप? एक किसी बंदे को गाड़ी में छोड़ना पड़ जाए, यहां पर नहीं दुबई में, तो लोग बेचैन हो जाते हैं। नहीं मेरा तो वो रूट ही नहीं है, मैं गली में नहीं जा सकता, नहीं मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, नहीं वहां पार्किंग में मेरे को फाइन लग जाएगा। हमारे पास बहुत हीले बहाने हैं सेवा ना करने की, खिदमत ना करने की। लेकिन यीशु ने कोई हीला बहाना बाप के आगे नहीं लगाया कि मैं नहीं मरूंगा इनके लिए, ये तो मुझे लानतान कर रहे, ये तो तुझे कुछ नहीं समझ रहे, मैं नहीं मरता। यीशु ने एक बार भी कोई हीला बहाना किया कि खुदावन मैं नहीं करूंगा, बाप नहीं करूंगा? उसने कहा बाप जो कहता है मैं वो सुनता हूं, जो वो करता है मैं वो करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो आपका बाप जब आपसे कुछ कहेगा, वो वाला बाप आप सुनेंगे? मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं। सब छोड़ो वक्त पर ही आ जाए, सब छोड़ो वक्त पर ही आ जाए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लीडर्स लेट आते हैं। आज चर्च के बाद एक मीटिंग लीडर्स की होगी और सिर्फ टाइम पर आने के लिए हम बात करेंगे। पहले पास्टर ने और उन्होंने जाना है, लेकिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान लीडर्स की मीटिंग होगी और हम बात करेंगे भाई मंसूर के घर। लीडर्स क्या वक्त पर आ सकते? हम बात करेंगे इस बारे में। नहीं आ सकते अपनी अपनी तकलीफें बताएं, लिस्ट दे दें मुझे, लिस्ट ये वाली प्रॉब्लम है, रोटी पकानी है, नाश्ता बनाना है, सफाई करनी है, समेट के आना है, कपड़े इस्त्री करने, नहाना भी तो है एंड में, कुछ नहीं करता, मैनू ही करना पड़ेगा। लिस्ट दे दें मुझे, आज लिस्ट दीजिएगा, अपनी अपनी तकलीफों की लिस्ट दे दें। हम मेरे सामने नहीं, हम यीशु के सामने रखेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे और इकरार करेंगे। खुदाए कदूस, हमने तेरे हजूर में आज इकरार किया है कि तू हमें देख रहा है, तू हमारी परेशानियों से वाकिफ है, तू हमारी फैमिली को जानता है, तू हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाता है, तूने हमारे इन हाथों में बरकत और अथॉरिटी दे रखी है। हम उसका इकरार करते हैं ईमान के साथ। खुदा उस अथॉरिटी को अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, अपने उन अजीजों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं और दुख उठा रहे हैं। खुदा हम उनके पास जाएंगे और खुदा उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे और खुदा हम तेरे नाम को जला देंगे, तेरी गुड न्यूज लोगों तक लेकर जाएंगे और खुदा उस खुशखबरी को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जहां पर अभी तक बेचैनी है, जहां अभी तक दुख है, जहां पर लोग अमन में नहीं है, जहां पीस नहीं है, जहां बीमारी है, जहां पर तंगी है, जहां पर खुदा को खुदा नहीं समझा जाता, जहां पर खुदा से लोग डर नहीं रहे, जहां पर खुदा को बहुत हल्का ले रहे, जहां पर लोग खुदा को ग्रांटेड ले रहे, जहां पर उसके फजल को यहां पर छोड़ा जा रहा है। खुदा ऐसे लोगों के पास हम जाएंगे
बड़ी बेटी को उठाया, उस बैरियर्स को दूर किया। हम उन तमाम सकाफत के मजहबी बैरियर्स को, उन तमाम खुदावंद उलझाने वाली बातों को जो हमें तेरी मोहब्बत से, लोगों के साथ तेरी मोहब्बत करने से रोकती है, ऐसे तमाम बंधनों को हम यीशु के नाम में छिड़कते हैं और तेरे लहू को अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर मांग लेते हैं। तेरा शुक्र हो। यस लॉर्ड, जिस तरह वो मेरी खिदमत करने लगी, हम भी खिदमत करेंगे खुशी के साथ, क्योंकि वो खुशी से देने वालों को अजीज चाहता है। आप खुदा, तेरे बच्चों ने इकरार किया है, तू ले, तू उनकी इस कुर्बानी को कबूल कर, उनके इस इकरार को कबूल कर, और खुदा तूने ऐसा करने की तौफीक अता कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में बरकत बरकत सलामती को तेरी इस कलीसिया पर डिक्लेयर करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।